आज सत्यव्रत त्रिशंकु ने पुनः विश्वामित्र से कहा कि मैं आप पर इतना विश्वास करता हूं, आप मेरी इच्छा पूरी करो। क्या इच्छा पूरी करो? बोले मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं। विश्वामित्र ने कहा मैं तुम्हें सशरीर स्वर्ग भेजूंगा, सशरीर तुम यज्ञ करो। और देवी भागवत में लिखा कि पुनः त्रिशंकु ने यज्ञ किया और यज्ञ के बाद विश्वामित्र ने अपने यजमान त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजना शुरू कर और ये आकाश में जाने लगा। सारी दुनिया आश्चर्य में पड़ गई। धरती से पहली बार व्यक्ति सशरीर बिना मरे स्वर्ग जा रहा था और जैसे ही स्वर्ग पहुंचा इंद्र ने तुरंत धक्का मार दिया। कौन अपने घर में घुसने देगा? ऊपर से इंद्र ने धक्का मार दिया और ये जो त्रिशंकु था ये उल्टा हो। जब उल्टा हुआ तो इसके मुंह से लार गिरी, लार, और वो लार से एक नदी बनी। उस नदी का नाम कर्मनाशा है। क्या नाम है? कर्मनाशा। और इस नदी में स्नान करना या आचमन करना, शास्त्र कहता है तुम्हारे सारे पुण्य कर्म का नाश कर देता है। ये नेपाल, बिहार, बांग्लादेश आदि से नदी बहती है, कर्मनाशा। और श्रीमद् देवी भागवत में लिखा, आज कहा गुरुदेव मुझे इंद्र ने वापस धक्का मार दिया है। अच्छा, गिरना नहीं बोले। आज तक जो मैंने तप व्रत किया है त्रिशंकु आप मैं अर्पण कर रहा हूं उस व्रत अनुष्ठान को, तुम रास्ते में रहो। मैं तुम्हें स्पेशली नए स्वर्ग का निर्माण करूं। मैं आपको स्पेशली स्वर्ग निर्माण करूंगा जो स्वर्ग से भी सुंदर होगा। और आज विश्वामित्र ने सुंदर नगर बसाया। उस नगर का नाम महाराष्ट्र में है। कौन बताएगा? कोई मराठी नहीं है? उस नगर का नाम विश्वामित्र ने अमरावती रखा। क्या नाम रखा? अमरावती। महाराष्ट्र, अमरावती महाराष्ट्र में ही है ना? अमरावती नाम रखा। और देवी भागवत में लिखा कि इस नगर को विश्वामित्र ने बसाया था और कहा था इंद्र जो स्वर्ग में नहीं है वो मेरे स्वर्ग में होगा। इसलिए संस्कृत में स्वर्ग को अमरावती कहा जाता है। स्वर्ग को संस्कृत में अमरावती बोलते हैं। और ब्रह्मा से कहा और इंद्र से कहा कि तुमको बड़ा अभिमान है अपने सृजन का, ब्रह्मलोक का, स्वर्ग का। और सुनो, आज के बाद मैं अपने स्वर्ग में अपने हिसाब से मनुष्य का निर्माण करूंगा। मैं मनुष्य का निर्माण करूंगा। तुम्हारे यहां माताओं के गर्भ से जन्म होता है और मेरे यहां मनुष्य का पेड़ से जन्म होगा। समझ गए होंगे? और आज विश्वामित्र ने नारियल को जन्म दे दिया। किसको दिया? नारियल। नारियल आप भेंट करते ना पूजा में। और वृक्ष पर नारियल जब आया तो भगवान ने, विश्वामित्र ने तपस्या के प्रभाव से 2 आंखें बनाई, उसके मुंह बनाया, उसके उदर में जल भरा। अब उसने हाथ पैर प्राण डालने वाले थे, सारे लोग बेचैन हो गए। जब ये आंख बना सकता है, नाक बना सकता है, जल बना सकता है, पैक होने के बाद इसमें एक भी छिद्र नहीं है, फिर भी उसके अंदर जल। नारियल आपने देखा है, उसमें कहीं छेद रहता है? और कितना वो मतलब चारों तरफ से कवर ऐसा होता है उसका कि सहज टूटता नहीं। यह है नहीं मेरे पास, मैं आपको दिखाता है, रखे हुए हैं। हाँ, आप लोग समझ गए होंगे। वो कच्चा नारियल तुमने देखा है? वो पैक होता है, उसमें छेद होता है कहीं से?
देवी भागवत में लिखा है, ये विश्वामित्र ने कहा कि नारियल के छिद्र के बिना मैं जल का निर्माण करूंगा और मैं ब्रह्मा और स्वर्ग के देवता इंद्र को चुनौती देता हूं। और महाराज इन्होंने नारियल पैदा कर दिया और कहा इसमें मनुष्य के लिए प्राण डालूंगा, इसके हाथ होंगे, पैर होंगे, ये चलेगा, ये भोजन करेगा, भूख लगेगी इसको। सब देवता बोले ये बाबा जी नाराज हो गया, इसके पांव पकड़ो। इसने ब्रह्मा को चुनौती दे दी है, स्वर्ग के इंद्र को चुनौती दी है। सभी देवताओं ने आकर के कहा महाराज माफ करें, और हम त्रिशंकु को ससम्मान स्वर्ग ले जाते हैं। त्रिशंकु को सशरीर सारे देवता स्वर्ग ले गए। विश्वामित्र को क्षत्रिय होने के बाद भी ब्राह्मण कहा। और देवी भागवत में लिखा, विश्वामित्र से पूछा कि इस नारियल का क्या होगा? बोले इसको कलयुग में श्रीफल कहा जाएगा। यदि आज तक कहीं किसी पशु की हिंसा देवी देवताओं की बलि के लिए होती होगी, ज्यादातर आप लोग सुनते हैं कि देवी को बलि दी जाती है, देवताओं को बलि दी जाती है, तो आज के बाद देवी देवताओं के लिए मनुष्य की बलि का विधान नहीं होगा, पशु बलि का विधान नहीं होगा। और जो सारे देवताओं को बलि देने का पुण्य फल प्राप्त होता है, वही नारियल के फोड़कर चढ़ाने से पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा।